बोर्ड कहाँ से बनेगा, अब कैसे आएगा। वो कह रहे कि मोहन गार्डन का लड़का है, शाम तक पकड़ लेंगे, कल तक पकड़ लेंगे। जब वो आया है गली में तो उसकी ये जेब खाली दिख रही है, तो जाते वक्त उसकी भरी हुई जेब दिख रही है पूरी मोटी। फ़ोन में पैसे डलवाने के लिए गए थे और इतने आए ना 10-15 मिनट में ही, पता नहीं किस कैसे क्या हुआ क्या नहीं, ये नहीं पता हम। सोने का थे, गुठियाँ थी मेरे बेटे की शादी की और चीज़ें थी तगड़ी, गुच्छा, सेट थे, ये देख लो आप, चांदी के 2 सेट थे। कहाँ से क्या करेंगे हम बताओ, अब कब बनेगा ये गरीब आदमी, कैसे एक एक पैसा जोड़ के, कोई हमारी कमाई तो ऐसी है नहीं, प्राइवेट बच्चे का काम है, प्राइवेट हमारा है, बेच के आदमी का, ये भी शादी ब्याह में बन गए तो बन गए, कहाँ इतनी चीज़ें बनती है। झांसा ही दे रहे हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। अब तक तो वो खुद बैठे हुए वहाँ, दोनों बीट अफसर वहीं बैठे हुए थे। हमारा सामान मिल जाए, हम यही चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के रनोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विकास नगर इलाके में मौजूद हूं। देखिए, यहाँ पर जो है दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। देखिए, चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि अब तक तो हम लोग ये सोचते थे कि भाई रात को अपना घर जो है वो खाली ना छोड़े, कोई ना कोई घर में रहे, क्योंकि रात को ही अक्सर चोरी की वारदात देखने को मिलती है। लेकिन जो इस इलाके से खबर आई उसने सभी को हैरान करके रख दिया। एक अकेले व्यक्ति ने दिन दहाड़े समय तकरीबन 3 से 4 बजे के बीच में इस घर को निशाना बनाया और करीब 10 लाख रुपए, देखिए 10 लाख रुपए की चोरी यहाँ पर की गई है, जिसमें कुछ कैश है और ज़्यादातर गोल्ड है। देखिए, बता रहे कि 8 से 9 लाख का गोल्ड होगा और कुछ 80,000 रुपये के आसपास जो है इन लोगों का कैश था। अभी फ़िलहाल आप देखिए तो यही अलमीरा को तोड़कर ये दोनों लॉकर जो है वो यहाँ पर तोड़े गए हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे साइड से ये मुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी जो है आपको ये मुड़ा हुआ नज़र आएगा। यहीं पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और इन्हीं में से देखिए इसी जो है अलमीरा को तोड़कर यहाँ से पैसे लेकर वो चोर और गोल्ड लेकर फरार हो गया। फिलहाल देखिए यहाँ पर जो है इनके परिजन मेरे साथ मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं सब कुछ किस तरीके से जो है सब कुछ आपको यहाँ पे खाली नज़र आएगा। मैं कैमरामैन से बोलूँगी कि यहाँ पर दिखाएंगे एक बार कि कैसे जो है यहाँ पर सब कुछ इनका यहाँ से लेकर इन डिब्बों में से चोर लेके फ़रार हो गए। फिलहाल जो इस घर के ओनर है उनसे जान लेते कि आखिर क्या कुछ हुआ है। क्या नाम है आंटी आपका? संतरा देवी। क्या हुआ आंटी, यहाँ पे आपके घर में कितने बजे के आसपास चोरी हुई? जी हम तो 3 बजे, हम थे नहीं यहाँ पे, 3 बजे मेरे बहन के घर थे, उसकी बहन, मेरी बहन की तबीयत ठीक थी, उसके लड़के की भी थी तबीयत नहीं ठीक थी। हम मिलने गए थे, मेरा लड़का, बहू, पोता है, हम 4 बंदे गए थे। मेरा आदमी यहीं पे था और वो पैसे डलवाने 3 बजे तो हम निकले ही थे यहाँ से और मेरा आदमी यहीं पे था। वो 3:30 बजे के करीब यहाँ से फ़ोन में पैसे डलवाने के लिए गए थे और इतने आए ना 10-15 मिनट में ही, पता नहीं किस कैसे क्या हुआ क्या नहीं, ये नहीं पता अब हमने। मतलब दिन दहाड़े आपके घर को निशाना बनाया? हाँ जी, दिन दहाड़े 3:30 बजे तो निकले, 3-3:30 और 4 बजे के बीच में ये हाल हो गया। कोई था नहीं बाहर? अभी हम आए तो इतनी भीड़ लगी हुई है, पूरी गली बाहर बैठी है, कल कोई नहीं? पता नहीं जी, हमें तो, हम आए तब तो सब इकट्ठे हुए थे। अच्छा, आपको कैसे सूचना मिली कि ऐसा कुछ हुआ? इनके पापा ने फ़ोन करा हमें। इनको जब आए ना ये वहाँ से तो उन्होंने फ़ोन कर दिया, भाई ऐसे ऐसे बात है हो रही है। उन्होंने रिपोर्ट भी कराई तो जब हम आए हैं। ताला लगा कर गए थे बाहर से? हाँ जी, ताला लगा के मेरे हस्बैंड गए थे, आज मेरा आदमी वहाँ पे फ़ोन में पैसे गिरवाने गए थे, बस 15-20 मिनट ही लगी होगी उन्होंने वहाँ पे डलवाने के लिए किसी के। कितना ले गए? सब कुछ गोल्ड वगैरह सब ले गए? जी गोल्ड वगैरह सब ले गए। मेरे बहू की ससुराल का मायके वाला था, पैसे चीज़ थी उसके घर की भी, पियर की भी, हमारी यहाँ की भी चढ़ाई ओढ़ थी और पोते का हमने जो हुआ था उसके भी लाए हुए, जैसे भी ये होते हैं बच्चों की कड़ूली उड़ोली, चाँद सूरज, सब चीज़ें थी। सोने के थे, गुठियाँ थी मेरे बेटे की शादी की और चीज़ें थी तगड़ी, गुच्छा, सेट थे, ये देख लो आप, चांदी के 2 सेट थे, एक सोने का सेट था, गुठी थी सोने की और ओम था सोने का, मंगलसूत्र। लॉकर पर ताला नहीं था क्या? नहीं जी, ताला लगा हुआ था। चाबी भी मैं अपने साथ ही ले गई थी, चाबी मैं अपने साथ ले गई थी
हम आए ना तभी मैंने देखा, तो हमें तो पता चल गया था। हम आए थे जब तो पुलिस आई हुई थी और काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। कुछ कर रही है पुलिस, पकड़ा किसी को अभी तक? पता नहीं जी, अभी तो कोई पता नहीं आ रहा, अभी तो कहीं कोई वो नहीं मिल रहा हमें। हाँ जी। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? परवीन नाम है। आप भी इसी घर में रहते हैं? नहीं, ये मेरे मामा जी का घर है। मेरा पास में ऑफिस है। तो मुझे जैसे खबर मिली कि फ़ोन आया था भाई का कि एक बार देखना घर पे जाके चोरी हो गया, पड़ोसी का फ़ोन आया था इनके पास। तो मैं आया तो ये सारा बिखरा हुआ था। पुलिस आ गई थी तो उनको हमने बताया। कल से अभी तक कोई कार्रवाई इतनी खास नहीं हुई है, क्योंकि हमने जब वीडियो वगैरह सब कुछ दे भी दी है। क्योंकि आरोपी का चेहरा तो साफ दिखे, साफ आ रहा है, और कोई कह रहा है मोहन गार्डन का है, कोई कह रहा है कि नाले पार का है। तो अभी तक ये काम तो पुलिस का है ना छानबीन। अभी मैं थाने भी गया था तो वो वहीं बैठे हुए थे पुलिस वाले, तो उन्होंने कोई ज़्यादा जानकारी दी नहीं। वो कह रहे कि मोहन गार्डन का लड़का है, शाम तक पकड़ लेंगे, कल तक पकड़ लेंगे। मगर जी कैश तो सारा यूज़ ही कर लेगा। जब आपको घर का पता लग गया मोहन गार्डन का, तो उसके घर वालों को अरेस्ट करके कुछ ना कुछ तो करो। तो अभी कह रहे हैं जी शाम तक हो जाएगा, भाई इतनी आशा दे रहे हैं। देखिए, इस घर से पैसा गया, इनका सब कुछ एक तरीके से लुट गया है। गोल्ड इनका चला गया, जितना भी कैश था वो भी ले गए। इतना गोल्ड कहाँ से बनेगा, अब कैसे आएगा? इतनी बच्चे की कमाई नहीं, कुछ नहीं हमारे, देखो क्या करें। वो भी इस टाइम पे जब गोल्ड के रेट इतने ये रेट हाई हैं, नीच बजे चांदी बनवा सकते हैं, चांदी की चीज़ें नहीं, सोने की। अब इतना कहाँ से आएगा, आप जानते हो। देखिए, सब कुछ ले गए। इनकी बहू के जेवरात थे जो कि उनके मायके से डले थे। बच्चे के जब इनके घर में पोता आया तब भी जो रस्म हुए, रीति रिवाज हुए, जितना भी गोल्ड और चांदी इनको चढ़ाया गया, सब कुछ वो लेकर फरार हो गया। देखिए, फुटेज आप देखिए, इसमें एक ही जो है ये लड़का या आदमी नज़र आ रहा है कि घर से बाहर जाता हुआ ये दिख रहा है। चेहरा बिल्कुल साफ है, सब कुछ क्लियर है, लेकिन समझ ये नहीं आ रहा कि रनोला थाना पुलिस अभी भी उनके हाथ खाली क्यों है, कितनी धीरे से उनकी कार्रवाई हो रही। क्योंकि जब आरोपी का चेहरा ही क्लियर हो गया तो फिर आखिर वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, घर पर कोई था नहीं, घर में जो है नॉर्मल ताला लगाकर ये लोग गए। बाहर गली में कोई नहीं था, ये लोग तो कहीं गए हुए थे, लेकिन जो इनके हस्बैंड घर में थे वो मोबाइल रिचार्ज करवाने के लिए बाहर जाते हैं। 15 से 20 मिनट के अंदर ही जो है ये पूरा खेल यहाँ पे रचा गया और वो अकेला आदमी इस घर को साफ करके चला गया। देखिए, सब कुछ ले गया है। ये आप देखिए कैसे डिब्बे खाली पड़े, ये डिब्बे वो छोड़ गया, लेकिन जितना भी घर में सामान था, सोने की आइटम्स थी, सब कुछ। कहाँ से आएगा इतना, कहाँ से क्या करेंगे हम, बताओ। अब कब बनेगा ये गरीब आदमी, कैसे एक एक पैसा जोड़ के, कोई हमारी कमाई तो ऐसी है नहीं। प्राइवेट बच्चे का काम है, प्राइवेट हमारा है, इसके आदमी का। ये भी शादी ब्याह में बन गए तो बन गए, अब कहाँ इतनी चीज़ें जब बनती है। तो क्या लग रहा है करेगी कुछ पुलिस, क्योंकि अभी तक तो कुछ किया नहीं। अभी तक तो कुछ कार्रवाई हुई नहीं है जी। अब आगे देखते हो तो वो झांसा ही दे रहे हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। अब तक तो वो खुद बैठे हुए वहाँ, दोनों बीट अफसर वहीं बैठे हुए थे। अच्छा, ये बाहर कैसा ताला लगा था आपके घर में, मतलब सिंपल लटकाने वाला था? कैसा ताला लगा हुआ था? ये ऐसा ताला था, बिल्कुल हल्का। ये ज़्यादा दूर नहीं गए थे, मामा जी हमारे यहीं रहते जब। पहले इस ताले को तोड़ा है? हाँ, उन्होंने यहाँ से ताला तोड़ा है और अंदर आ गया वो। ऊपर तो चलो बच गया, क्योंकि यहीं से इतना सामान उनको यहीं से मिल गया था। क्योंकि कोई भी बहू वगैरह वो अपनी सास के पास ही सामान रखती है। ठीक है, मतलब यहीं से उसने एंट्री करी है। एंट्री करी है और 10-15 मिनट के अंदर ही खेली। हाँ जी, मेरे घर पे हुई थी। सर, पुलिस क्या कह रही है, कुछ कर रही है? अभी तो कह रहे पकड़े जाएंगे, मोहन गार्डन का नाम ले रहे, कोई आपने कहाँ कहाँ पूछा कि भाई सामान मिलेगा हमारा ही? ले। वो कह रहे हैं कि अभी तो कुछ पता नहीं, वो फरार है, घर कहीं पे है नहीं, अपने घर पे गया नहीं। मतलब ऐसे नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 8-9 लाख की चोरी भी मायने रखती है। अभी सैलरी आई थी, सैलरी कैश निकाल के ही घर में रखी थी। 25-1 रुपये जो इसकी सैलरी वो घर में ही थी, क्योंकि 6-7 तारीख को सैलरी आ जाती है। तो वो भी पैसे थे और जो कुछ घर के पैसे थे वो थे। ठीक है, क्या चाहते हैं सर इंसाफ? हम तो हमारा सामान मिल जाए, हम यही चाहते हैं। फुटेज आप लोगों ने खुद ही दिए थे कैमरा से? नहीं, उन्होंने आयु सर ने लिए थे यहाँ से, कैमरा लगा हुआ है इधर क्या इस तरफ गले में। आदमी के हाथों में दिख रहा है सामान? हाथों में नहीं, उनकी वो कारो पैंट पैर रखे थे, रख के चले गए हैं। उन्होंने तो आते जेब में डाल दिया। जब वो आया है गली में तो उसकी ये जेब खाली दिख रही है, तो जाते वक्त उसकी भरी हुई जेब दिख रही है, पूरी मोटी 6 जेब वाली पैंट थी उसकी, सारी जेब भरी हुई है। मतलब जेब में ही ले गया ताकि किसी को शक ही ना। डब्बे यहीं छोड़ गया, ऐसे के ऐसे ही डब्बे थे, ऐसे ही फुटेज पुलिस वालों ने लिया आके। ऐसे डब्बे। हाँ जी। देखिए, कितनी ही जो है चतुराई से वो व्यक्ति पहले तो इस घर में घुसता है। आप देखें, ये एंट्रेंस है और ठीक इसी जगह से जो है वो इस घर में घुसा और कोई था ही नहीं आसपास। यहाँ पर देखिए सिंपल ताला लटका हुआ था। पहले तो उसने इस ताले को तोड़ा,
इस ताले को तोड़ने के बाद वो सीधा इस घर से एंटर हो गया। पास में देखिए सीसीटीवी जो है वो लगे हुए हैं, जिसके फुटेज के आधार पर जो है आरोपी का चेहरा साफ हुआ है। देखिए उस घर में जो है कॉर्नर पे ही ये कैमरा लगा हुआ है। इसी के फुटेज के आधार पर जो है दिल्ली पुलिस चोर की पहचान कर रही है, लेकिन चोर की पहचान करने जैसा कुछ है ही नहीं। देखिए चेहरा उसका बिल्कुल क्लियर है। ठीक इस घर से जो है देखिए वो अंदर जा घुसता है। घर बिल्कुल खाली था, कोई घर में था नहीं। घर के सभी जो है किसी रिश्तेदार के वहाँ गए हुए थे। वहीं धीरे धीरे जो है वो सीधा इस कमरे में जा घुसता है। इस कमरे में जाने के बाद आप देखें इस पूरी अलमीरा को अपना निशाना बनाया और सारा सामान यहाँ से पहले तो उसने निकाल कर जो है ये बेड पर रखा और यहाँ पर रखने के बाद डिब्बियों में से सारा सामान निकाल कर वो फरार हो गया। घर में कोई नहीं, लेकिन दिन दहाड़े इस तरीके की वारदात को अंजाम देना देखिए वाकई काफ़ी हौसला ही रखा उसने कि वो इस घर में आया और इस तरीके की चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। फिलहाल इस घर में जो लोग रहते हैं काफ़ी मायूस हैं, देखिए रो बिलक रहे हैं, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए देखिए ये तो फिर भी 8-9 लाख की चोरी है। 1-2 लाख भी यहाँ वहाँ हो जाए तो इंसान की पूरी कमाई पर बनाती है। इन लोगों के घर में इतनी बड़ी चोरी हो गई, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस चीज़ को लेकर ये काफ़ी निराश हैं और ये उम्मीद करें कि पुलिस जो है इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इनके पैसे और जेवरात इनको लाकर वापस कर दे। फिलहाल देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तर्रार। अभी के सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।